अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपका दोस्त एडवोकेट मोहम्मद आबाद कुरैशी। आज का जो टाइटल थंबनेल आपने देखा, टॉपिक ऐसा देखा कि यूट्यूब के इतिहास में आज तक आपने इस टॉपिक पे इतनी अच्छी वीडियो नहीं देखी होगी। मैं पूरी वीडियो में आपको बहुत ही बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट ये समझाऊंगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट में जो गलती है आपको उसे किस तरह ठीक करानी है, और सबसे पहले कौन सा डॉक्यूमेंट ठीक कराएं, उसके बाद कौन सा कराएं, जिससे आपका जो नाम जो मिसमैच हो रहा है, आधार कार्ड में नाम अलग है, पहचान पत्र में नाम अलग है, बैंक खाते में नाम अलग है, मार्कशीट में नाम अलग है, तो किस तरह आपको सारे के सारे नाम एक से करा लेने हैं जिससे फ्यूचर में किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी का आपको सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही चीज बताने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल मत करिए। आज की वीडियो बहुत ही शानदार वीडियो है, पॉइंट टू पॉइंट सारी बात आपको बताई जाएगी। तो वीडियो को ध्यान के देखें, और बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप पढ़े लिखे हैं या आप अनपढ़ हैं, दोनों दो ही कंडीशन के लोग मिलते हैं। या तो पढ़े लिखे मिलेंगे या अनपढ़ मिलेंगे। पढ़े लिखों के मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये डॉक्यूमेंट होते हैं, मोस्टली ये डॉक्यूमेंट ज्यादातर लोगों के पास है। आधार कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक खाता या कोई अन्य डॉक्यूमेंट इसमें आए, जाति मूल निवास या कुछ भी हो सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र। तो ये 8 तरह के मैंने डॉक्यूमेंट या जो पॉपुलर डॉक्यूमेंट है वे लिखे हैं। अब मैं आपको बता दूं, जैसे आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड में क्या आता है, नाम आता है, पिता का नाम आता है, जन्म तिथि आती है और पता आता है। ये 4 चीज की उसमें एंट्री होती है। और जिसका आधार कार्ड है उसका फोटो बायोमेट्रिक होते हैं। उसके बाद आपका पहचान पत्र आ गया। पहचान पत्र में भी यही चीज होती है, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और पता। ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इसमें भी यही होती है, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और पता। पैन कार्ड हो गया, पैन कार्ड में नाम होता है, पिता का नाम होता है, जन्म तिथि होती है और उसमें पता लिखा हुआ नहीं होता है। उसके बाद आपका पासपोर्ट हो गया। पासपोर्ट में नाम भी होता है, पिता का नाम भी होता है, माता का नाम भी होता है, शादीशुदा है तो पत्नी का नाम भी होता है, जन्म तिथि भी होती है, पता भी होता है। बैंक खाते में आपका नाम, पिता का नाम और पता लिखा हुआ मिलेगा। अन्य कागजात जैसा कागज होगा उसी तरह का वो चीज उसमें मिलेगी। अब ये जन्म प्रमाण पत्र हो गया। जन्म प्रमाण पत्र में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि और पता लिखा हुआ होता है। तो दोस्तों, ये जो डॉक्यूमेंट है ये मोस्टली पॉपुलर डॉक्यूमेंट है, और सारे के सारे आपके नाम एक से होने चाहिए इन सब डॉक्यूमेंट में। तो वो किस तरह एक से कराएंगे वही मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। आप पढ़े लिखे हैं तो आपके पास मार्कशीट होगी 10th क्लास की। जो 10th क्लास से कम पढ़ा लिखा है उस पर 5वीं की, 8वीं की, 7वीं की मार्कशीट होगी, टीसी होगी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पढ़े लिखों की। सबसे पहले आपको ये वाला डॉक्यूमेंट अपना देख, जब आप ये वाला डॉक्यूमेंट अपना देखेंगे, जैसा इसमें नाम, मार्कशीट में नाम भी लिखा होता है, पिता का नाम भी लिखा होता है, माता का नाम भी लिखा होता है और जन्म तिथि भी लिखा होती है। टीसी अगर आपकी होगी तो टीसी में नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और उसमें एड्रेस यानी पता भी लिखा होता है और जाति भी लिखी होती है। जो पढ़े लिखे हैं लोग ये अपनी मार्कशीट देखें। इस मार्कशीट में जैसा नाम है, मान लो किसी का नाम जो है वह मोहम्मद सादा, बाप का नाम मोहम्मद अख्तर और जन्म तिथि हो गई 7/3/2000 और पता उसका या जो भी उसका पता हो, ये जनरली नाम लिया है मैंने, तो इस तरह उसमें लिखा हुआ होता है। तो सबसे पहले इसे हिंदी में लिखा मैंने, इंग्लिश देख लो इसकी, इस तरह इंग्लिश में लिखा होगा, ऐसे हिंदी में और ऐसे इंग्लिश में। तो सबसे पहले जब आपने 10वीं की मार्कशीट में आपका नाम इंग्लिश में इस तरह लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड में देखना है कि आपका नाम ऐसे लिखा है या नहीं लिखा, जन्म तिथि ये वाली लिखी है आधार कार्ड में या नहीं लिखी है। यदि आपका आधार कार्ड इससे मिसमैच है तो सबसे पहले आप आधार सेंटर पर जाके अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना नाम, बाप का नाम और जन्म तिथि कराएंगे। अगर आधार सेंटर वाले जन्म तिथि चेंज करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं तो इसी नाम के अकॉर्डिंग जो आपके पढ़ाई के डॉक्यूमेंट में नाम है, इसी नाम से अकॉर्डिंग आप अपना नगर पंचायत, ग्राम पंचायत या नगर पालिका जहां से भी आपका जन्म प्रमाण पत्र बनता है,
तो जन्म प्रमाण पत्र बनवाएंगे। और जन्म प्रमाण पत्र में जहाँ हिंदी में नाम लिखना है वो ऐसे लिखेंगे, जहाँ इंग्लिश में लिखना है वो ऐसे लिखेंगे। पिता का नाम और माता का नाम जैसा आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ है उसी तरह माता का नाम लिखेंगे। ये माता का नाम मैंने लिख दिया। अगर ऐसे आगे पीछे कुछ नहीं लग रहा, ये नाम लिखा हुआ है, यही माता का नाम आप अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग जन्म प्रमाण पत्र में बनवा लें। जन्म प्रमाण पत्र और मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप अपने सबसे पहले आधार कार्ड में नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, माता का नाम, जो भी गड़बड़ हो तीनों में से मार्कशीट और जन्म प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग ना हो, ऐसा आधार कार्ड में करा लेंगे। जैसे ही आपका आधार कार्ड में हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नाम पता बिल्कुल सही हो गया। सब डॉक्यूमेंट में आपको कराना पड़ेगा और कुछ डॉक्यूमेंट में नाम पता सही कराने की कुछ फीस होती है, वो भी देनी पड़ती है। जैसे आधार कार्ड में करेक्शन की फीस है तो वो आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद जब आपका आधार कार्ड सही हो जाएगा, नाम करेक्शन हो गया, तो जो नाम आपका आधार कार्ड में लिखा है, बाप का नाम लिखा है, जन्म तिथि लिखी है, वही आप पहचान पत्र में करा लेंगे। और इसके लिए फॉर्म 8 भरना पड़ेगा। फॉर्म 8 ऑनलाइन भी भर सकते हैं, ऑफलाइन भी भर सकते हैं। बीएलओ से लेके आप ऑफलाइन जमा कर दीजिए और इसके साथ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे जो आपको ठीक कराना है। इसमें भी आपको अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, जो भी गड़बड़ हो वो ठीक करा ले। अगर किसी का नाम गड़बड़ है वो ठीक करा ले, बाप का नाम गड़बड़ है बाप का करा ले, जन्म तिथि गड़बड़ है जन्म तिथि। जैसे ये मोहम्मद सदाब लिखा, बहुत से ने क्या कर रखा, कहीं पे मोहम्मद ऐसे लिख दिया और कहीं पे ऐसे लिख दिया एक मात्रा और कहीं लिख दिया सादा। देखो ये 3-4 तरीके से मैंने नाम लिख के दिखाए हैं। ये तो ये सब अलग अलग हो गए। अब हमें कराना है ये वाला मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इसी तरह अपने आधार कार्ड में कराए, इसी तरह हम अपने पहचान पत्र में कराएंगे। पहचान पत्र आधार कार्ड में जब हमारा सेम हो जाएगा, उसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस में, जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल होने जाए या तो तब करा लें। और आपको रिन्यूअल से पहले ही कराना, इसके लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा अपने जिले के, और वहां ये डॉक्यूमेंट लगा के आप अपना नाम, ड्राइविंग लाइसेंस में नाम, पता, बाप का नाम, एड्रेस सही करा सकते हैं। फिर उसके बाद पैन कार्ड के लिए जिस तरह आपने पैन कार्ड बनवाया होगा, पैन कार्ड अप्लाई किया हो, इसी तरह पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा। 2 आईडी लेनी पड़ेगी। 2 आईडी आपकी ऊपर तैयार हो गई, आधार कार्ड भी, पहचान पत्र भी, ड्राइविंग लाइसेंस भी, कोई भी 2 आईडी दो, आपका पैन कार्ड में भी अप्लाई करके सही हो जाएगा। ये पासपोर्ट में अगर किसी के नाम की मिसमैचिंग हो गई तो ये पासपोर्ट हो जाता है ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें खर्च लगता है, एक्स्ट्रा खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है। 2000, 5000, 10,000 जैसा गड़बड़ ऐसा ही खर्चा। ये पासपोर्ट में भी आप बीच में ठीक कराना चाहे बीच में ठीक करा सकते हैं, या जब आप रिन्यूअल पे जाए, डेट पूरी हो जाए तो उसके बाद भी आप इसे जब्त करा सकते हैं। बैंक खाते में सीधी सी एक एप्लीकेशन लिखनी है, बैंक खाते में आधार कार्ड, पहचान पत्र देना है और एप्लीकेशन से बैंक में आपके नाम, बाप का नाम, एड्रेस सही हो जाएगा। अन्य जो डॉक्यूमेंट होगा वो भी इसी तरह की डॉक्यूमेंट लेके आपका ठीक हो जाएगा। और जन्म प्रमाण पत्र में वैसे तो करेक्शन का ऑप्शन होता है, लेकिन कोई करेक्शन इसमें करता नहीं। एक बार जो आपने लिखवा दिया वही फुल एंड फाइनल होता है, तो इसलिए जन्म प्रमाण पत्र में कोई करेक्शन नहीं होगा। दोस्तों, ये मैंने जानकारी दी है उन बंदों की जो पढ़े लिखे हैं, वे अपने डॉक्यूमेंट किस तरह ठीक करा सकते हैं। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए एक बार हमारे चैनल को विजिट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।